हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपके सामने एक प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड। तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा, 49 को क्या 7 × 7 लिख सकते हैं? गुणे में क्या? बी स्क्वायर। बताइए हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब क्या करेंगे हम? बराबर में। जैसे होता क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, ए गुणे ए क्या लिखते हैं हम लोग? ए स्क्वायर लिखते हैं। ए गुणे ए 3 बार रहे तो क्या लिखेंगे? ए क्यूब लिखेंगे। मतलब यहाँ देखिए घात 1 है, ठीक है, ऐसे समझें। यहाँ पर घात कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होता है, घात जुड़ जाता है। जब हम ए के घात में देखिए, यहाँ 2 बार है तो 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो ऐसे यहाँ 7 है। 49 को हमने ऐसे लिखा, ए स्क्वायर माइनस 7 घात में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए, एक नियम और है घातांक वाला। जैसे होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए बी के घात में 2 लिख सकते हैं, अगर ऐसे दिया गया है। तो सेम यही यहाँ चीज़ है। देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोनों को हम लोग लिख सकते हैं साथ में। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब क्या हो गया, हमारा फार्मूला किस पे हो गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। इसका फार्मूला क्या होता है? एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। इसके अनुसार हो जाएगा, एक कोष्ठ में ए प्लस 7 बी, दूसरे कोष्ठ में क्या होगा बताइए? ए माइनस 7 बी। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, तो ये अपना गुणनखंड हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस 121 एक्स बराबर, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस 121 को क्या लिख सकते हैं? 11 × 11 लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121, गुणे में क्या है? एक्स। अब देखिए बराबर में, अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, कॉमन लेना। क्या करेंगे यहाँ? देखिए एक्स दोनों जगह कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं इसका वीडियो है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो एक्स कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? 11 का क्या इसे स्क्वायर लिख सकते हैं? बताइए, अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक, बराबर। अब यह किस फॉर्म में आ गया बताइए? यह आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ ए प्लस बी, और दूसरे कोष्ठ में क्या? ए माइनस बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसी के अनुसार यहाँ क्या लिख लेंगे हम? यहाँ लिख लेंगे एक्स, एक कोष्ठ में क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 11, दूसरे में क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 11। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताइए? तो हम लोग इसे आराम से लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर यही हो गया, हमारा आंसर। बताइए। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग देखिए कैसे हल करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, 4 ए स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्या हम लोग 2 घात में 2 लिख सकते हैं 4 को? बताइए। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस 9 को क्या 3 के घात में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 9 को हम लोग 3 घात में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिक का 9। और यहाँ पर क्या होगा? 4 को 2 घात में 2, और यहाँ पर 1 घात में 2, ठीक है।
एक नियम होता है घातांक का, a² / b² दिया बटे में है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम a/b सबके घात में 2 लिख सकते हैं। ये याद रखिए, हमेशा के लिए काम देगा आगे। इससे होगा क्या, अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि यदि है क्या a², देखिए फिर से देखिए, चलिए इस बार हम m कर लेते हैं। m² और n² है, बराबर क्या हो जाता है, m n² हो जाएगा इस नियम के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, 2a² हो जाएगा। बताइए यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए ये वाला नियम लगेगा, इसको मानिए वही 2a², ठीक है। तो 3/2a² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2a² हम इसको ये है तो ऐसे ही कर देंगे, फिर टोटल को हो जाएगा। अब देखिए यह किस फॉर्म में आ गया, यह किस फॉर्म में आ गया, a² - b² के फॉर्म में। इसके बराबर यह होता है, अभी आपने पढ़ा। तो बराबर एक कोष्ठ में क्या होगा, 2a प्लस क्या होगा, 3/2a होगा कि नहीं होगा। दूसरे कोष्ठ में क्या होगा, 2a - 3/2a होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हो सकता है यहाँ पर किसी को न समझ में आया हो, तो यहाँ इसको ध्यान से देखिए। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2a², इसको यही तो यहाँ लिखे हैं, वही चीज़ तो यहाँ भी है। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे, तो ऊपर भी वही हो जाएगा, नीचे भी, तो उसे बाद में हम लोग ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है।